नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 1 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 1 जुलाई के करंट अफेयर। तो दोस्तों लेक्चर ध्यान से देखिएगा और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेज के साथ। तो देखिए दोस्तों, आज है 1 जुलाई और आज मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। अच्छा, पहला जो नेशनल डॉक्टर्स डे है वो कब मनाया गया था? तो 1 जुलाई 1991 में पहला नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया था। और डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों ही 1 जुलाई को होती है, इसलिए हमारे भारत में यह दिन डॉक्टर बिधान चंद्र राय की पुण्यतिथि और जन्मदिन दोनों के रूप में मनाया जाता है। जो भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों में से एक रहे हैं, नाम याद रखिएगा इनका, डॉक्टर बिधान चंद्र राय। और दोस्तों इस साल जो डॉक्टर डे की थीम है वो है बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वो कौन है? वो डॉक्टर हर्षवर्धन है। और हमारे मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो ये है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। और हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है विश्वास सारंग। और देखिए दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको हमारे वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए इस पर डेली होता है 20 क्वेश्चन का क्विज, जिसमें 10 क्वेश्चन एमपीजीके से रहते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उसी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और जो 5 क्वेश्चन रहते हैं वो नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, कल लगभग 215 लोगों ने ये क्विज अटेंड किया था और हम 9 बजे के आसपास 8 से 9 बजे के आसपास इसको शेयर कर देंगे, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश सरकार किस जनजाति के युवाओं के लिए जनजाति बहुल क्षेत्रों में 3 ITI संस्थान खोलेगी? तो ये किस जनजाति के युवाओं के लिए खोलेगी? सहरिया, बैगा और भारिया, ये तीनों जनजातियों के लिए खोलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन था हमारा, मराठी साहित्य एकेडमी के द्वारा खरगोन में बाजीराव पेशवा की समाधि पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? तो ये 18 अगस्त को किया जाएगा। ठीक है, और बात करें यहाँ पर हम मराठी साहित्य एकेडमी की, तो इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा, सोनचिरिया अभ्यारण्य में वन विभाग द्वारा कितने किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को पुनः अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 340 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये सोनचिरिया अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। इस सोनचिरिया अभ्यारण्य को अभी पूर्ण रूप से अभ्यारण्य का दर्जा नहीं है, क्योंकि इसमें राजस्व विभाग और वन विभाग दोनों ही की भूमि शामिल है। तो दोस्तों राजस्व की भूमि हट जाने के बाद इसे पूर्ण अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाएगा। क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश सेलिंग एकेडमी के कौन से खिलाड़ी वर्ल्ड सेलिंग चैंपियनशिप भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये कौन से खिलाड़ी करेंगे? ये एकलव्य बाथम करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए, एकलव्य बाथम। और दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है ये कहां पर आयोजित की जा रही है? तो ये चैंपियनशिप इटली के रिवार्डेल गार्डो में आयोजित की जा रही है। कब से कब तक चलेगी? तो 30 जून से लेकर ये 10 जुलाई तक की चलेगी। ठीक है, और देखिए एकलव्य बाथम ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ठीक है, और तो राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, गोविंद बैरागी भी सेलिंग खिलाड़ी है और ये हमारे मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। इन और बात करें यहाँ पर, देखिए इनको मिला है एकलव्य पुरस्कार। तो एकलव्य पुरस्कार की राशि कितनी कर दी गई है? अभी 1 लाख रुपए कर दी गई है। पहले कितनी थी? 50,000 रुपए थी। और ये 19 वर्ष से कम आयु के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के निवासी हैं। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेटर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई है। तो दोस्तों ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर है जो डोप टेस्ट में फेल हुई है। तो इन पर नाडा ने कितने वर्ष का बैन लगाया है ये बताना है हमको। तो देखिए नाडा ने, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा ने इन पर लगाया है 4 ईयर का बैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 ईयर। और देखिए ये है अंशुला राव और ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की है। बात करें हम यहाँ पर नाडा की, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 नवंबर 2005 को, यानी 15 साल पहले हुई थी इसकी स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है, हमारे देश की राजधानी में है।
और इसके चेयरमैन कौन है, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इसके चेयरमैन होते हैं। देखिए दोस्तों, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, ये भारत में अपने सभी प्रारूपों में खेल में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है और समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है। मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेटर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई है और नाडा ने उन पर 4 ईयर का बैन लगाया है और वे डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। ग्वालियर की अंशुला के दोनों सैंपल की टेस्टिंग के बाद यह फैसला लिया गया है और अब उन्हें 20 सैंपल आई जांच में 2 लाख रुपए का खर्च भी उठाना पड़ेगा। और नाडा ने कहा है कि अंशुला ने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जानबूझकर प्रतिबंध पदार्थ का सेवन किया और अंशुला के 2 सैंपल की जांच करने के लिए बेल्जियम भेजा गया है, जिसमें प्रतिबंध पदार्थ पाए गए हैं और वे सभी जानकारी देने में असफल रही है। और पिछले साल अंडर 23 टूर्नामेंट के दौरान वडोदरा में उनका सैंपल लिया गया था। और दोस्तों देखिए, भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट कराता है। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र की राजधानी में है। और इसके अभी जो सचिव है वो जय शाह है, अमित शाह के लड़के हैं ये। और जो अध्यक्ष है वो सौरभ गांगुली है और उपाध्यक्ष कौन है, महिम वर्मा है। और देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मैच है उनको रेगुलेट कौन, आईसीसी करवाता है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका अपना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। और अध्यक्ष कौन है अभी इसके, ग्रेग बार्कले है। और सीईओ कौन है, ये मनु साहनी है, हमारे ये देश के है, भारत देश के हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेटर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई है, तो इन पर नाडा ने कितने साल का बैन लगाया है, तो 4 साल का बैन लगाया है। और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की है। हमारे मध्य प्रदेश की क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए, क्रिकेट का रूप सिंह स्टेडियम ये कहाँ पर है, तो ये भी ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो इंदौर में है। क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा की पुस्तक जनकसुता सुत शौर्य का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर ऊषा ठाकुर की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म विभाग के मंत्री है। बात करें डॉक्टर मोहन यादव की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। और हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये इंदर सिंह परमार है। और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये विश्वास सारंग है। और कमल पटेल के पास है कृषि विभाग है। तो देखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा गौरीश द्वारा लिखित पुस्तक जनकसुता सुत शौर्य का आज निवास पर विमोचन किया। और पुस्तक में उत्तर रामायण से संबंधित विषय को काव्य स्वरूप में सहज और सरल रूप से प्रस्तुत किया गया है। विमोचन अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार श्री महेश सक्सेना, डॉक्टर पीडी मिश्रा, श्री अनिल अजमेरा और श्री गोकुल सोनी उपस्थित थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा की पुस्तक जनकसुता सुत शौर्य का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बूस्ट रेवेन्यू एंड इंप्रूव कंज्यूमर सर्विसेज यानी ब्रिक्स योजना 2021 लागू की गई है। तो ये किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लागू की गई है, तो ये की गई है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है, तो ये है भोपाल में। तो देखिए दोस्तों, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचारण संधारण संभागों की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार कर बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं में विस्तार एवं उपभोक्ताओं संतुष्टि में वृद्धि कर निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने तथा कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी कार्यक्षेत्र में संभाग स्तर पर बूस्ट रेवेन्यू एंड इंप्रूव कंज्यूमर सर्विसेज योजना 2021 लागू की गई है। और इस योजना के तहत कंपनी मुख्यालय द्वारा संभाग स्तर पर प्रत्येक संभाग के उप महाप्रबंधक से त्रैमासिक परफॉर्मेंस के आधार पर एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाएगा। और योजना को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 के अंतर्गत 4 लाख रुपए, श्रेणी 2 के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए और श्रेणी 3 के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए का अतिरिक्त त्रैमासिक फंड संभागों के इंप्रूव कंज्यूमर सर्विसेज ब्रिक्स योजना 2021 लागू की गई है। तो ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विभाग द्वारा प्रकाशित कला पंचांग का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया है, तो ये विभाग के द्वारा किया गया है प्रकाशित, तो ये किया गया है संस्कृति विभाग के द्वारा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति विभाग। और संस्कृति विभाग की मंत्री कौन है? तो ये है उषा ठाकुर। ठीक है, उषा ठाकुर के पास संस्कृति विभाग, अध्यात्म विभाग और पर्यटन विभाग तीनों है। गृह विभाग किसके पास है? देखिए, गृह विभाग है नरोत्तम मिश्रा के पास। और वन विभाग किसके पास है? तो वन विभाग विजय शाह के पास है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किसके पास है? तो ये ओम प्रकाश सकलेचा जी के पास है। ओम प्रकाश सकलेचा जी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री भी है। तो देखिए दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने संस्कृति विभाग द्वारा प्रकाशित कला पंचांग का आज निवास पर लोकार्पण किया। और पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और प्रमुख सचिव है संस्कृति विभाग तथा जनसंपर्क विभाग के शिवशेखर शुक्ला, तो ये भी इस अवसर पर उपस्थित थे। और मंत्री उषा ठाकुर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुंदेलखंड के भित्ति चित्र नामक पुस्तक भेंट की है। और पंचांग में अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। और 2021-22 के कला पंचांग में मध्य प्रदेश की जनजातियों के प्रकृति से लगाव के चित्रण को प्रकाशित किया गया है। पंचांग के कवर पेज पर कलाबाई श्याम द्वारा कर्मा नृत्य पर बनाई गई पेंटिंग है। और इसके साथ ही भूरीबाई, देखिए भूरीबाई का नाम याद रखिएगा, पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी है। और ये मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। अंकुश याश्याम, लाडोबाई, दुर्गाबाई, नर्मदा प्रसाद टेकाम और रामसिंह के चित्रण पंचांग सुशोभित हुई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किस विभाग के द्वारा प्रकाशित कला पंचांग का हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया है? तो ये संस्कृति विभाग द्वारा प्रकाशित हुई है कला पंचांग। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले की रिया जैन को यूएस प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किस जिले की है दोस्तों? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल की। और ये है रिया जैन। और दोस्तों इनको देखिए राष्ट्रीय, और दोस्तों इनको और रिया जैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित हो चुकी है। किस क्षेत्र में मिला था इनको? तो ये मिला था कला के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले के रिया जैन को यूएस प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किस जिले की है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। और देखिए दोस्तों, रिया जैन को 2020 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इनको यूएस प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, सेंट जोसेफ को-एड स्कूल की 12वीं की स्टूडेंट रिया जैन को यूएस प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। और व्हाइट हाउस से जारी पत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिया को बधाई दी है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। और यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि भारतीय अमेरिकी मूल की नागरिक है। यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी पा चुकी है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 की, तो देखिए पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में 5 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी विशेष प्रतिभा के लिए प्रदान किए जाते हैं। और पुरस्कार में विजेताओं को मेडल, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए धनराशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से हमारे मध्य प्रदेश के 2 बच्चों को सम्मानित किया गया था। वो कौन कौन थी? एक तो रिया जैन थी, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। और एक सुदीप्ति हजेला थी। सुदीप्ति हजेला का संबंध हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर से है। रिया जैन को चित्रकला के क्षेत्र में दिया गया था और सुदीप्ति हजेला को खेल के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और बात करें हम यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 की, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के 2 बच्चों को दिया गया था। एक तो पलक शर्मा को दिया गया था, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर से है। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये खेल की श्रेणी में दिया गया था। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया था? खेल की श्रेणी में दिया गया था। 2019 में बेंगलोर में आयोजित एशियन एस ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला गोताखोर बनी थी पलक शर्मा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंदौर से। एक और मिला था हमारे मध्य प्रदेश के अनुज जैन को, ये हरदा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। इस क्षेत्र में मिला था, तो इनको शैक्षिक उपलब्धि की श्रेणी में दिया गया था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 3 प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। और उन्हें रसायन विज्ञान की परीक्षाओं में शीर्ष 1% और मानसिक अंकगणित प्रतियोगिताओं में 5वें स्थान पर रखा गया है। यूएस प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड के लिए सेंट जोसेफ को-एड स्कूल के प्रिंसिपल फादर मेलविन सीजे और स्कूल की कम्युनिकेशन हेड वसुंधरा शर्मा ने बधाई दी है।
और दोस्तों रिया जैन की उपलब्धि की बात करें, अब तक उनको पेंटिंग के लिए 100 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और इसमें कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। इसके अलावा 8 अंतर्राष्ट्रीय, 20 राष्ट्रीय और 72 जिला और राज्य स्तरीय पुरस्कार इनके नाम है। और इन्हें जुलाई 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की ओर से अर्थ डे पर न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में पुरस्कार मिल चुका है। रिया जैन पेंटिंग के जरिए समाज को जागरूक करती है और वे बाल अधिकार संरक्षण, बाल विवाह, बाल श्रम, कुपोषण जैसे मुद्दों को बच्चों के जीवन से जोड़ते हुए दर्शाती है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, कला व संस्कृति को भी उकेरती है और उनका कहना है कि वे पेंटिंग पुरस्कार के लिए नहीं करती बल्कि समाज को संदेश देने के लिए करती है। याद रखिएगा, हाल ही में किस जिले की रिया जैन को यूएस प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की है और हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहां पर लगता है? तो देखिए मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर में। और सोडलपुर कहाँ है? तो सोडलपुर है हमारे मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट के जो रहटगांव तहसील है वहां पर है सोडलपुर, और वहीं पर लगता है कान्हा बाबा का मेला। तो याद रखिएगा, और ये एमपीपीएससी 2016 में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और जो आज का सबसे अच्छा आंसर किया है वो किया है सिंह सोधिया ने। पर हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले की बात करें तो कहां पर कौन से मेले लगते हैं? कालूजी महाराज का मेला कहां पर लगता है? खरगोन में लगता है। और बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स मेला कहां पर लगता है? तो ये नीमच में लगता है। और रामलीला मैदान ये ग्वालियर में लगता है। और माधंता मेला ये कहां पर? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और पीर पुधान मेला कहां पर? सावेर गांव शिवपुरी में लगता है। हीरा भूमिया मेला ये ग्वालियर गुना में लगता है। और जल बिहारी मेला ये छतरपुर में लगता है। और गरीबनाथ बाबा का मेला ये शाहजहाँपुर में लगता है। तेजाजी का मेला ये भामावद गांव में लगता है गुना डिस्ट्रिक्ट में। और जागेश्वरी का मेला ये चंदेरी गुना में लगता है। सिंगाजी का मेला पिपलिया गांव खरगोन में लगता है। बरमान का मेला कहां पर लगता है? गाडरवार नरसिंहपुर में। और नागाजी का मेला लगता है पोरसा गांव मुरैना में। और माघ घोगरा का मेला सिवनी में लगता है। और चांद्री देवी का मेला कहां पर लगता है? ये सीधी में लगता है। और रामजी बाबा का मेला ये होशंगाबाद में लगता है। और कान्हा बाबा का मेला लगता है सुडालपुर ग्राम। जो सुडालपुर ग्राम है ये हरदा डिस्ट्रिक्ट का जो रहटगांव तहसील है तो उसमें आता है सुडालपुर ग्राम। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में एक नहीं है? ठीक है, ये एमपीपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है। तो ब्रिक्स देशों के बारे में भी पूरी डिटेल में आंसर दीजिएगा। और दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, देखिए आपको अगर हमारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और इस पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखिए जो कल हमने क्विज लिया था पार्ट 7, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई